आप सबको खूब प्यार भरा नमस्कार। नए साल का पहला सत्संग, आप सबका स्वागत। तो मुझे लगा पहला सत्संग तो किससे शुरुआत करें? तो मेरे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने सोचा उसी से शुरुआत करें। क्योंकि मैं परमात्मा को तो नहीं जानता था, आत्मा को तो नहीं जानता था, कोई पहचान नहीं थी। लेकिन सद्गुरु मिले, उनकी शरण मिली, उनके आशीर्वाद मिले, उनका सर पे हाथ मिला और हमारे लिए पृथ्वी का, स्वर्ग का, इस लोक का, उस लोक का सबसे बड़ा खजाना वही मिला, सद्गुरु। ओशो मिले, जीवन संवरा। ओशो मिले, जीवन बदला। ओशो के वचन है, ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो गुरु के वचन है, सर आंखों पर, हर शिष्य की सर आंखों पर होने चाहिए। लेकिन आज मैं एक हिम्मत करना चाहता हूं। मैं आज कुछ और कहना चाहता हूं। तो सदगुरु ने कह दिया, वो सदगुरु की बात, वो उनका हमारे लिए संदेश, वो उनके हमारे लिए निर्देश। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं, मैं वो कहने जा रहा हूं जो हमारा उनके प्रति भाव। तो मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि गुरु है तो सब है, गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। भले ओशो कहें ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं फिर भी फिर से हिम्मत करता हूं, कहता हूं, सद्गुरु है तो सब है, सद्गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारे जीवन में तो बिल्कुल यही खरा उतरता है, हमारे लिए तो यही सही है। ओशो है तो सब है, ओशो नहीं तो कुछ भी नहीं। ये शब्द जो भी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, वापस फिर से सुनेंगे। मुझे बहुत प्रिय है और बहुत कम बार मैं इस शब्द को छूता हूँ, बहुत कम बार मैं इसे टच करता हूँ। सुनना एक और बात है, सुनना और फिर उसके अर्थ कहना वो बिल्कुल अलग बात हो जाती है। और अर्थ कहना, खासकर इस तरह की वाणी के, तो उनसे कहा जा सकता है जो बहुत अपने हैं, जो बहुत नजदीक हैं, जो उस बात को समझ सकें, जो थोड़ा खुले हृदय से बैठे हों। क्योंकि खोपड़ी वालों का काम तो गुरु इत्यादि है ही नहीं। ऐसे भी खोपड़ी वाले तो प्रश्न पूछते हैं कि क्या गुरु की आवश्यकता है? जिसे उस पार जाना हो, नाव खोजता हो, बड़ी सी नाव खड़ी हो और वहां जाकर पूछे क्या नाविक की आवश्यकता है? हाउ स्टूपिड दैट साउंड्स। आपको फ्लाइट में बैठना हो, उस पार जाना हो, आजकल तो नाव से कौन जाता, कोई नहीं जाता है ना। पुराने जमाने की उदाहरण, पुराने लोगों के लिए वो ठीक थी। आज के जगत की कहूं, आपको फ्लाइट पकड़ना है और आपको जाना है उस पार, सात समंदर पार। क्या पूछते हो कि इज अ पायलट नेसेसरी? जिसे नहीं जाना वो हजार तरह के प्रश्न करता है, जिसे जाना है वो कहता है बस मुझे मार्ग बताओ, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे टिकट दिलाओ, मुझे वीजा दिलाओ, मेरा सिक्योरिटी चेक पूरा कराओ, मुझे बस बिठा दो, जैसे तैसे कहीं मुझे बिठा दो उस हवाई जहाज में जो मुझे लेके उड़ान भर ले। तो मैं आपसे करूं कि
शायद कुछ लोग होंगे ऐसे पृथ्वी पर जो बिना गुरु के पहुंच जाते होंगे, लटकते पटकते भटकते। लेकिन मेरे देखे गुरु के बिना कोई उपाय नहीं है, गुरु के बिना कोई द्वार नहीं खुलता। गुरु के बिना बहुत बार तो यही होता है कि उसी द्वार के आसपास हम चक्कर काटते चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि अरे ये था रास्ता। कितनी बार इसके सामने से हम गुजर गए और हम बस चूक गए, चूक गए। वो चूक हमसे ना हो जाए, भूल हमसे ना हो जाए, तो उसके लिए सदा सदगुरु का सहारा रहता है। तो ये जो वचन है मैं आपको सुनाता हूँ एक एक पंक्ति, उसका अर्थ जो मेरे हृदय से आता है वो कहता हूँ। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, बड़ी प्यारी है। कहते हैं, एक्चुअली तो एक ही लाइन में बात पूरी हो जाती है कभी भी। संतों की वाणी सुनो ना तो वो पहली लाइन जो होती है ना उसी में सब कुछ आ जाता है, फिर बाद में तो उसका विस्तार होता है। पहली लाइन ही इतनी अद्भुत है, इतनी प्यारी है कि पल्ले नहीं पड़ती हमारे, इसलिए संतों को सदगुरुओं को उसे विस्तार देना पड़ता है। गुरु जैसा नाही वो देव। खत्म हो गई बात। देव का अर्थ समझ लो, दिव्यता से बना है देव। जो दिव्यता के दर्शन करवा दे, जो दिव्यता से पहचान करवा दे, जो दिव्यता से हमारा नाता जोड़ दे, वह देव, डिवाइन है। हम लोग कहते हैं ना देव, हमें लगता है फला देवता, फला देवी, फला देवता। हकीकत में देव यानी कि साउथ में चले जाओ तो बहुत बार कुछ भी हो तो देवा रे देवा। किसे याद करते हैं हम? एक कह सकते हो परम दिव्यता, जिससे यह सारे जगत की उत्पत्ति हुई, जिससे यह जगत चलता है, वह सार शक्ति, वह सार तत्व जिससे यह सारा खेल चल रहा है, वह डिवाइन, नॉट द मंडेन बट दैट विच इज द ट्रुथ, जिसकी सत्ता है। वह नहीं जो आज है और कल नहीं होगा, बल्कि वह जो सदा सदा से है, सदा सदा रहेगा, वही तो दिव्य हो सकता है। तो ये जो डिविनिटी से जो पहचान करवा दे, जिसके माध्यम से उस दिव्यता की झलक मिले, वह देव। और दूसरा, देव के अंदर छुपा है देने वाला। दे, देने, व, वाला, जो सब कुछ लुटा देता, जो सब कुछ हमें सौंपने को तैयार है, जो सब कुछ हमें देने को तैयार है। हमारी झोली खुली हो ना खुली हो, हमारा पात्र तैयार हो ना तैयार हो, जो सदा सिर्फ देने वाला है, सदा सदा से दे रहा है, बांट रहा है, बांट रहा है। तो एक पंक्ति में पूरे जीवन का मार्ग क्लियर हो जाए, ऐसी बात आ गई। गुरु जैसा नाही को देव। हमारे जीवन में कोई मांग हो, कुछ भी दौड़ हो, कुछ भी हम चाह रहे हैं, कुछ भी हम खोज रहे हैं, गुरु अर्जुन देव कहते हैं देने वाला वह एक ही है। सार तत्व देने वाला वो एक ही है। बाजार के तत्व तुम कहीं से भी ले सकते हो, कहीं से भी खरीद सकते हो, लेकिन सार तत्व एक ही जगह से मिलता है और वह है गुरु। गुरु जैसा नाही को देव। ना वैसी कहीं दिव्यता है, ना वैसा कोई देने वाला है, ना और कहीं उस दिव्यता की पहचान संभव है, सिर्फ और सिर्फ गुरु के माध्यम से। लोग पूछते हैं, कई बार कहते हैं कि एक दिन तो गुरु को भी छोड़ना पड़ता है। ओशो ने भी ऐसा कहा
कि इस परमात्मा के लिए तो एक दिन गुरु के भी आगे निकल जाना पड़ता है। उन्हें शायद इतना ही ख्याल में है कि ओशो ने एक बार एक किसी प्रवचन में क्या कहा, दूसरे किसी प्रवचन में क्या कहा, लेकिन एक बार ओशो के जो सबसे निकट शिष्यों में से एक निर्वाणो, जो उनकी केयर टेकर भी थी, जो एक बार ओशो के पास आई और बस फिर वहीं टिक गई उन्हीं के चरणों में, सदा सदा उनकी सेवा में। निर्वाणों ने ओशो से पूछा कि आप कहते हो, और उस समय तक अभी ओशो का नाम ओशो नहीं पड़ा था, अभी उनको भगवान रजनीशी कह रहे थे, तो उसने कहा कि भगवान आप कहते हो कि आप हमारे गुरु नहीं हो, आप केवल हमारे मित्र हो, और आप कितना ही कहो हमारा हृदय मानता नहीं। मेरे लिए तो आप हमेशा मेरे गुरु हैं, मैं आपको मित्र नहीं कह सकती। तो जानते हो ओशो ने क्या उत्तर दिया? ओशो ने कहा कि जो मुझे गुरु मानते ही नहीं, उनके लिए ये वचन है कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं केवल तुम्हारा मित्र हूं। जिन्होंने कभी गुरु समझा ही नहीं, सिर्फ उनके लिए ये वचन कहे जा रहे हैं। और कभी किसी को कट लेना हो, पतली गली से निकल लेना हो, किसी को लगता हो कि हाँ मुझे तो सब मिल गया, मेरे पास तो सब है, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, और गुरु जो है वो तो जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी से चढ़ गए, अब हम अपनी मंजिल में पहुंच गए, अब सीढ़ी की क्या जरूरत, सीढ़ी फेंक दी जा सकती है। तो उनको बुरा ना लगे, उनको तकलीफ ना हो, उनको मुझे छोड़ने में, मुझसे दूर जाने में कोई कष्ट ना हो, इसलिए मैं ऐसे वचन कहता हूं कि हाँ मैं तुम्हारा मित्र हूं। लेकिन जिसने भी गुरु की भांति मुझसे संबंध जोड़ा है, मैं सदा उनके साथ हूं। गुरु जैसा नाही को देव। और मैं आपसे कहूंगा शिष्यों की मत सुनना, गुरुओं की सुनना, कबीर साहब की सुनना। कबीर साहब अपने दोहे में कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। परमात्मा भी सामने मेरे मौजूद है, एक ही नजर में मैं देखूं तो गुरु भी है और गोविंद भी है। ये जो समष्टि है, जो सब तरफ फैला है, ये गोविंद ही है, और गुरु भी मेरे सामने मौजूद है। इस गोविंद से उसी ने मेरा नाता जोड़ा, उसी से इस गुरु ने ही मेरी पहचान करवाई। अब दोनों मेरे सामने है, एक वह परम सत्य जिसे कह रहे हैं वे गोविंद, और दूसरा वह मेरा प्यारा, जिसके माध्यम से इस परम सत्य से पहचान हुई, जिसमें पहली बार उस परम सत्य की झलक मिली। अब दोनों सामने हैं, तो मैं किसको नमन करूं, किसको झुकूं? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। और तुरंत साथ ही साथ उत्तर भी दे देते हैं, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। आपको बलिहारी, आपकी शरण। मैं तो कभी भूल भी जाऊं, कभी विस्मरण भी हो जाए, और विस्मरण में ही जी रहा था, आपकी कृपा दृष्टि पड़ी, आपने मुझे नींद से जगाया, आपके कारण सत्य के दर्शन हुए। तो आपको नमन, आपको सबसे पहला प्रणाम। और जो जानते हैं वो कहेंगे कि गुरु में और गोविंद में कहीं कोई भेद नहीं है। गोविंद का प्रकट रूप गुरु, और गुरु का अप्रकट रूप गोविंद है। दोनों में भेद कहां? गुरु जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। बस जो भाग्य लेकर आया, जिसके मस्तिष्क में भाग्य की रेखाएं हैं, केवल वही गुरु की सेवा में लगता है। इस बात को समझ लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बहुत 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 जो दुनिया है, जो शिष्य कहलाते जरूर हैं, और
गुरु को गुरु कहते भी जरूर हैं, लेकिन अक्सर जो अपने बहुत गहरे में जो साइकोलॉजी है वो इस ढंग से काम कर रही होती कि गुरु मेरी सेवा करे। ख्याल रखना, इस थोड़ा मुश्किल लगेगा ऐसा कैसे, लेकिन बिल्कुल क्लियर है, दिखाई देता है साफ। अधिकांश शिष्य चाहते हैं कि गुरु शिष्य की सेवा में रहे। कोई कभी इक्का दुक्का, कोई कभी कभार गुरु की सेवा में लगता है। समझना इस बात को। आपके साथ जीवन में कुछ हलचल चल रही, कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो आप क्या करते हो? अगर गुरु है तो क्या करते हो? कहने के लिए प्रार्थना, कहने के लिए कि अब मैं और कहाँ जाऊं और किससे मांगू, तो मैं तुमसे मांगता हूं, तो मैं गुरु से मांगता हूं। तो गुरु को आप भले हाथ जोड़ते हो, भले झुकते हो, भले माथा टेकते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन प्रार्थना क्या करते हो? जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो, यानी गुरु तुम्हारी सेवा में हो। तुम जो चाहते हो वैसा वैसा परिस्थितियां, गुरु कोई चमत्कार कर दे और वैसी परिस्थिति निर्मित कर दे। गुरु कुछ ऐसा खेल चला दे कि सब कुछ मेरे अनुकूल हो जाए। अपने गहरे में खोजना, अपने, हर किसी से कह रहा हूं, अपने हृदय में खोजना, क्या हम गुरु की सेवा में हैं, या हमने गुरु को अपनी सेवा में रखा है? क्या हम राम की सेवा में हैं, या हम चाहते हैं कि राम हमारी सेवा में हो? इसलिए आपको पता है, पुराने जमाने में, अभी थोड़े पुराने जमाने में, हर घर में एक रामू होता था। और कोई नाम मिले ना मिले, रामू याद रहता था। और रामू जो है वो राम से ही बना है ना, राम का ही, ऐसा समझो बिगड़ा हुआ उच्चारण, रामू, रामू। हम राम को भी रामू बनाना चाहते हैं। हम राम के पास भी प्रार्थना करते हैं, तो इसलिए नहीं कि तेरी मर्जी पूरी हो, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि मेरी मर्जी पूरी हो। हम गुरु के पास भी इसलिए नहीं जाते कि हम गुरुमुख हो सके, हम गुरु के पास भी मनमुख होकर जाते हैं कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो। और गुरु भी मैं पसंद करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा ये गुरु सही है कि गलत है, अच्छा है कि बुरा है, और गुरु को कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, गुरु को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, गुरु को कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, हर बात मेरे अनुसार हो। ये पंक्ति जो है वो ऐसे ही नहीं कहती। गुरु की सेवा का अर्थ कोई ये नहीं कि आपने जाकर गुरु के पैर दबाए, या आप किसी और ढंग से सेवा करने लगे। सबसे पहले तो अपने अंतस्तम में खोजना होगा कि हम उसकी सेवा के लिए राजी हैं, या हमने गुरु को भी सेवा के लिए रखा है। कभी कभार चले गए, नई गाड़ी खरीदी तो गुरु जी के दर्शन करने चलते हैं, नया कुछ हो गया, चलो वहां चले जाते हैं, थोड़ा प्रसाद चढ़ाए आएंगे। प्रसाद चढ़ाना तो आपको पता ही है कैसे होता है, इतना बड़ा डब्बा होता है मिठाई का। मंदिर में जाते हो अगर, तो उसमें से थोड़ा सा एक टुकड़ा वो भोग लगा के, बाकी डब्बा तो अपने पास ही वापस आता है ना। तो गुरु के पास भी जाते हैं जब हम सेवा कहते हैं, लेकिन वास्तव में वहां भी हम हमारी अपनी ही सेवा में जुटे होते हैं। जिस मस्तिष्क भाग सो लागा सेव, जिसके मस्तिष्क में भाग्य की रेखाएं हैं, वो ही गुरु की सेवा में लगता, वो ही गुरु की सेवा में। तो गुरु की सेवा का अर्थ फिर क्या हुआ? पुराना गीत है, पिक्चर का गीत है, मेरे को याद आ जाते हैं ना पिक्चर के गीत, इसलिए मैं उसके माध्यम से कभी कभी मैं कह देता हूँ बात। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। कितनों की तैयारी होती है? गाना तो बहुत लोग गा लेते हैं,
मुझे भी बहुतों ने सुनाया, बड़े भाव में भर भर के, लोटपोट होके, लेकिन अंततः करना वही है जो मेरा मन चाहेगा, जितना मेरा मन करेगा, जब तक मेरा मन करेगा। जिस मस्तिष्क भाग सो लागा सेव, सेवा का अर्थ समझ लेना, जिसके जीवन का केंद्र गुरु हो जाए, फिर दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता, फिर दूसरा कुछ सुनाई नहीं। केंद्र में सदगुरु, और सदगुरु का बतलाया हुआ मार्ग, सदगुरु द्वारा दी गए उपाय, सदगुरु द्वारा दी गई ध्यान की विधियां, सदगुरु के निर्देश, जब वही हमारे जीवन का केंद्र हो जाए, तब जानो कि हम उसकी सेवा में लगे। ये तो बहुत बार तो हम बस अपना ही मकसद, अपना ही उल्लू सीधा करने में लगे। पता पड़ जाता है फला कोई गुरु जी है, कोई ऐसा। हम अपने आप को गुरु नहीं कहते, लेकिन सामने इतने लोग मिलते हैं, सब बहुतों के मन में, कईयों के मन से संबोधन ही यही आता है। तो स्वामी जी भी नहीं कहेंगे गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, ठीक है। अब तुरंत साथ के साथ इधर गुरुजी और उसके पीछे पीछे तुरंत अर्जी साथ में आ जाती है, बस ये जरा हमारा ठीक हो जाए, बस ये कुछ ऐसा हो जाए। किसी ने पूछा कि जो पत्नियां पति को सताती हैं, वो मरने के बाद उनका क्या होता है, और जो पति पत्नी को सताते हैं उनका मरने के बाद क्या होता है। यहाँ कि देखो, जो पति पत्नी को सताएगा वो मरने के बाद वो भूत बनेगा। तो बताने वाला कोई मेरे जैसा ही होगा कि जो पत्नी को सताएगा वो मरने के बाद पक्का भूत बनेगा। सामने से फिर आवाज आई, और पत्नियां, मतलब पत्नियों के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, पत्नियों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब मतलब पत्नी चुड़ैल की चुड़ैल ही रहती है। उसे मरने की जरूरत नहीं है चुड़ैल बनने के लिए, वो जीते जी है। और इसको रिवर्स भी कर सकते हो आप, अगर महिला हो तो आप कह सकते हो कि पुरुष तो भूत के भूत ही रहते हैं, यहां भी लातों के बिना नहीं मानते, वहां भी लातों के बिना नहीं मानते। ये खेल चल रहा है। जिस मस्तिष्क भाग सो लागा सेव, मस्तिष्क का भाग्य। आज माँ ने तिलक किया यहाँ, तो मेरे को कहीं कनेक्ट हो गया। मुझे लगता है ये जो लोग तिलक बचपन से करते आ रहे ना, कभी चंदन लगाते हैं, कभी कुछ लगाते, शायद शायद ये यही उपाय है कि अगर भाग्य की रेखाएं अपने मस्तिष्क में मैं लेकर नहीं भी आया हूं, तो भी मेरा भाग्य खुल जाए, यहाँ से कुछ खुल जाए, कुछ द्वार खुल जाए, जहां से गुरु के आशीर्वाद मेरे भीतर उतर सके। तो तिलक इत्यादि भी एक तरह से अपना भाग्य लिखने के ही उपाय हैं। जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं कि अपना भाग्य अगर पूछना हो, जानना हो, तो हम कहाँ जाते हैं, किसे खोजना पड़ता है। लोग किसे खोजते हैं, किसी ज्योतिषी को, किसी एस्ट्रोलॉजर को। भाग्य जानना हो तो हम खोजते हैं एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को। लेकिन भाग्य बनाना हो तो हमें किसे खोज लेना है, सदगुरु को। क्योंकि सदगुरु, उसका सत्संग, उसका संग
उसका साथ धीरे धीरे जब रंग चढ़ने लगता है तो हमारे मस्तिष्क पर वह भाग्य की रेखाएं बदलने लगती, नई रेखाएं बनने लगती। जिस मस्तिष्क भाग सो लागा सेव, इसलिए कह रहा हूं कि वो जो भाग्य की बात जहां आती, वहां हम आलसी हो जाते हैं। वहां हमें लगता है अब ये तो मेरे बस में है नहीं, भाग्य होगा तो ऐसा होगा, भाग्य में नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन याद रखना, जब भी भाग्य की बात आए, उस भाग्य के निर्माण में हमारा बहुत बड़ा हाथ है, हमारा खुद का बहुत बड़ा हाथ है। हम कैसी संगति में बैठते उठते हैं, हम किसकी महिमा गाते हैं, किसकी चर्चा करते हैं, किसे हम अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं, उसी दिशा में हमारा भाग्य बहने लगता है, बढ़ने लगता है। सिंपल सी बात है, क्रिमिनल्स के साथ उठना बैठना शुरू करो, उनके साथ समय बिताओ, और वही बातें, वही जीने का ढंग अगर वह जीवन का केंद्र हो जाएगा तो धीरे धीरे आप वैसे ही होने लगोगे। और अगर सत्संग जीवन का केंद्र हो जाए, सदगुरु जीवन का केंद्र हो जाए, धीरे धीरे आप भी वैसे ही होने लगोगे। याद रखना, कबीर साहब को कबीर कहते हैं कि गुरु करता क्या है, गुरु के संग से, गुरु के साथ से क्या संभव है। वो एक पारस का पत्थर होता है, उससे तुलना करते हैं गुरु की। गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान। कहते पारस जो है वो लोहे को छुओ तो उसे सोने में बदल देता है, उसे कन्वर्ट कर देता है। द बेसर मेटल टर्न्स इनटू गोल्ड, आयरन बिकम्स गोल्ड। कितना मूल्यवान हो जाता है ना, जिसकी कोई कीमत नहीं, वो इतना मूल्यवान हो गया। सोने का भाव देखते हो, सोने का कहाँ जा रहा है आजकल। गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, कहते हैं लेकिन गुरु और पारस की भी तुलना करनी हो तो भी याद रखना कि बहुत फासला है दोनों में, बहुत अंतर है दोनों में। एक काया कंचन करे, एक तो मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करता है, एक करे आप समान, एक बिल्कुल तुम्हें अपने जैसा बना लेता है। जो उसके पास है वह सब तुम्हें सो, तुम में और गुरु में कोई भेद नहीं रह जाता। वो इतना अपना लेता है, इतना निकट आ जाता। सतगुरु मेरा सरब प्रतिपाले, सतगुरु मेरा मार जीवाले। यानी कि सतगुरु जो है वो ही, देखिए एक शब्द है गुरु, गुरु जैसा नाही को दे, और दूसरी तरफ यह शब्द एक और जुड़ जाता है, सतगुरु मेरा। अब गुरु और सतगुरु का फर्क थोड़ा सा समझ लेना। हमें लगता है कि एक साधारण गुरु और एक सच्चा गुरु है ना, ऐसा। उससे अच्छा लगता है कि शायद एक थोड़ा झूठा गुरु हो सकता है, एक सच्चा गुरु हो सकता है। नहीं, गुरु तो गुरु है। सतगुरु यानी दैट विच इज, गुरु यानी जैसे जो देह में है, वो देह आज रहेगी कल नहीं होगी। सतगुरु यानी जो विदेह है, जो देह के पार, जो गुरु तत्व है, जो एक देह में प्रकट होता है, दूसरी देह में प्रकट होता है, सैकड़ों देहों में जो प्रकट होता है, वह सतगुरु, वह परम तत्व। समझे इसे, बल्ब, लाइट बल्ब है और इलेक्ट्रिसिटी है। वो जो इलेक्ट्रिसिटी है ऐसा समझो वो सतगुरु, और वो जो लाइट बल्ब है वह गुरु। बल्ब जब जलता है तो हम कहते हैं यहाँ गुरु, वहां पे पीछे कहीं इलेक्ट्रिसिटी है, उसके कारण, उसके माध्यम से एक उजाला, एक प्रकाश हमें अनुभव में आता है। तो गुरु इज लाइक द लाइट बल्ब एंड सतगुरु इज लाइक द इलेक्ट्रिसिटी दैट रन्स थ्रू द लाइट बल्ब। तो अब गुरु और सतगुरु, ये दोनों, ये वर्ड प्ले एक पूरे वाणी में
चलता हुआ आपको बहुत बार अनुभव में आएगा। तो सुनो क्या कह रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी। सतगुरु मेरा सरब प्रतिपाले, वही इलेक्ट्रिसिटी सब में दौड़ रही है, सबका पालनहार वही है। इलेक्ट्रिसिटी ना कहो उसे, परम शक्ति कहो, परम तत्व कहो, कोई और नाम दे लो, नाम क्या दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वह जो सबका पालनहार है, जिससे जन्म होता है, जिसमें मृत्यु के समय हम वापस लौट जाते हैं, उसी से जन्म है, उसी से मृत्यु है, और उसी से जन्म और मृत्यु के बीच में जो खेल है, वहां पे सुरक्षा हो रही, वहां पालनहार है। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। वो जो पालनहार है, वह वही परम तत्व, वही गुरु तत्व, वही प्रकाश तत्व। गुरु का एक और अर्थ समझ लेना, दो शब्दों को जोड़कर बना है, गु और रू। गु यानी अंधकार और रू यानी उजाला, रोशनी। जो हमारे अंधेरों में रोशनी ला दे वह गुरु, जो अंधेरों में उजाला कर दे वह गुरु, जो अंधेरे में उजाला करने का उपाय कर दे, हमें सिखा दे, हमें अपने जीवन में उजाला भरने का हमें उपाय मिल जाए, वह गुरु। तो वह जो परम तत्व है, जिससे सब प्रकाशित हो रहा है, वह परम तत्व, वह सतगुरु। एक सीमित है उजाला, एक देह से आता हुआ मालूम पड़ता है, और एक असीम है और अनंत है। देह आज है, विदा हो जाएगी, लेकिन यह परम उजाला, यह परम प्रकाश, यह फिर किसी देह के माध्यम से प्रकट होगा। आप देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी एक है, लेकिन लाइट बल्ब तो सैकड़ों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि बस एक समय पर बस गिने हुए इतने ही गुरु हो सकते हैं, उससे ज्यादा गुरु नहीं हो सकते, कि उससे ज्यादा परमात्मा से जुड़ने वाले लोग नहीं हो सकते। इलेक्ट्रिसिटी सदा अवेलेबल है, क्या हम उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए अवेलेबल हैं या नहीं, असली बात यह है। सतगुरु मेरा सरब प्रतिपाले, सतगुरु मेरा मार जीवाले। तो एक तो अर्थ यह समझ लो कि उसी से जन्म, उसी से मृत्यु, उसी से पालन हो रहा है। और दूसरा यह भी समझ लो कि सतगुरु जो है वो हमें मरने की कला सिखाता, मार जीवाले, हमें पहले मरने की कला सिखाता है ताकि हम पुनर्जीवित हो सके, हमारा दूसरा जन्म हो सके, जैसे हैं वैसे मिट सके, ताकि फिर उस परम तत्व जैसे ही हम पुनर्जीवित हो सके। तो जितने ध्यान के उपाय हैं, जितने समाधि के उपाय हैं, जितने अपने भीतर उतरने के उपाय हैं, डूबने के उपाय, वे सब मरने के उपाय हैं। सतगुरु मेरे की वडियाई, प्रगट भई है सबनी ठाई। और जहां देखो वहां उसी की महिमा आपको दिखाई देने लगी। जो भी प्रकट हुआ वह उसी इलेक्ट्रिसिटी से, उसी परम शक्ति से प्रकट हुआ, वही सच्चा गुरु है। तो किसी और अर्थों में आप यह भी कह सकते हो कि वह जो परम जीवन है, वो जो लाइफ फोर्स है, वो ही सतगुरु है। वो कहते हैं ना, लाइफ इज माई गुरु, मैं जीवन से सीखता हूं, जीवन से बढ़कर तो कोई भी गुरु नहीं। लाइफ फोर्स इज द गुरु। और बिल्कुल उल्टा भी सही है कि गुरु इज द लाइफ सोर्स, लाइफ सोर्स इज द गुरु, एंड गुरु इज द लाइफ फोर्स। सतगुरु मेरा ताण निताण, सतगुरु मेरा
घर दीवान। वह जो सदगुरु है, ताण निताण समझ लेना कि निर्बल के बल राम, जिसका कोई सहारा नहीं। गाना सुना ना, पिक्चर में भी गाना है ना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। सुना है? बिल्कुल। हकीकत तो यह है कि सच में हमारा और कोई नहीं, बस खुदा ही है, बाकी तो धोखा है। ख और द खुदा, द और ख धोखा। ख्याल में आ रहा है? एक ही है वो हमारा, वही हमारा सहारा है, उसी से हम जीवित हैं, उसी से सब हो रहा है, बस हम उसे भूले बैठे हैं। सतगुरु मेरा घर दीवान। जो सदगुरु है, यहां पर मैं कहूंगा गुरु भी और सदगुरु भी दोनों, घर दीवान। घर से क्या अर्थ होगा? वह मेरी शरण है। आई एम एट होम व्हेन आई एम क्लोज टू हिम। जब उस परम तत्व के निकट होते हैं, जब हम उसे भुलाए हैं, हम संसार में हैं। जब हम उलझे हैं, हम संसार में हैं। और जब हम उसी के निकट होते हैं, तब हम उसकी शरण में होते हैं। वी आर मोस्ट एट होम when we are in this state of meditation, when we are in this state of silence, when we are in this state of effortlessness. घर, सुकून। No, what do you feel when you hear the word home? जब सुने हम ये शब्द, एक इतना सा शब्द है घर, तो घर जब हम सुनते हैं तो उससे अर्थ क्या निकलता है, उसके साथ फीलिंग क्या आती है? सुकून। जो सुख छज्जू दे चुबारे, न बलख न बुखारे। जो सुख, जो सुकून अपने घर में, वो कहीं भी नहीं। दूसरी क्या फीलिंग आती? प्रेम। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण एक फीलिंग, जिसके कारण यह प्रेम भी और सुकून भी हम महसूस करते हैं, वह वी डोंट हैव टू बी एनीवन। हमें कोई मुखौटा ओढ़ना नहीं पड़ता। मैं जैसा हूं वैसा होता हूं। घर किस जगह का नाम है? जहां हम जैसे हैं ठीक वैसे हो सके। और हम जैसे हैं ठीक वैसे हो सके, वह परम स्थान कौन सा है? वह परमात्मा के निकट, उसके चरणों में। वही मेरी शरण है, उसके चरणों में ही मेरा घर है। गुरु के पास जब हम होते हैं, तो गुरु हमें कहाँ खींचता है, किस तरफ इशारा करता है, किस तरफ ले चलता है? बार बार उसी अवस्था की ओर, बार बार उसी स्टेट ऑफ बीइंग की ओर, जहां हमें कुछ भी बनना नहीं पड़ता, कुछ भी हमें अलग से करना नहीं पड़ता, कुछ भी हमें अलग से होना नहीं पड़ता। हम जैसे हैं वैसे जहां स्वीकार। और प्रेम का घर है, खाला का घर नहीं। ऐसा नहीं है कि बस सुकून ही सुकून है। घर दीवान, दीवान जानते हो कैसे? कोर्ट, उसकी कचहरी भी है, ख्याल रखना। वो जज भी है, वहां बैठा है, और कोर्स करेक्शन भी करवाते जाता है। एक तो वहां शरण है, वहां बस जैसा हूं वैसा स्वीकार है। और दूसरी तरफ जरा भी मैल लेके मैं चल रहा हूं, जरा भी अपने माइंड गेम्स लेकर मैं चल रहा हूं, जरा भी मैं अपने छुपा छुपा के भी सही कुछ अपने साथ ले आया हूं, वहां वो दीवान बैठा, वो दूध का दूध पानी का पानी अलग करने के लिए। हियर एंड दिस इज हाउ इट इज। जो हमें आईना दिखा दे कि ऐसा है, देख लो। घर भी है और दीवान भी। कौन? वही मेरा सतगुरु। और गुरु ऐसा समझो मिनी शरण और मिनी कचहरी।
तो जब आते हो कभी और थोड़ी पड़ती है कभी, तो हमेशा याद रखना, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जब हम किसी को गुरु कहते हैं या जब कोई गुरु किसी को अपना शिष्य कहता है, जब कोई जब दो लोग मिलकर इस रोल को स्वीकारते हैं, उसमें एक एग्रीमेंट होता है, एक बिना लिखा हुआ अनरिटन एक एग्रीमेंट होता है। मुझे लगता है आगे से कभी कभी लिखवाना शुरू कर देना चाहिए, जैसे एक स्टैम्प पेपर पे या, है ना, पूरे कागज पे ही सही, एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट क्या है? जैसे सोने का अग्नि के साथ एग्रीमेंट है, the same agreement that the gold has with the fire. That is the agreement a disciple has with the master. Remember that. मैं जलने को तैयार हूं, मेरे अंदर जितनी खोट है, तुम्हें जैसे चोट देनी तुम चोट देना, तुम्हें जितना अग्नि में से गुजारना है गुजारना है। चू चर वो सब होगी, बट आई एम रेडी, आई एम रेडी फॉर सतगुरु मेरा घर दीवान। जब अपने श्रद्धा और क्या है, यही तो श्रद्धा है ना, कि एक बार ऐसा एहसास अपने भीतर हो जाए कि जहां मैं हूं वहां मैं घर में हूं, दैट इज माई होम। भला हूं बुरा हूं जैसा हूं तुम्हारा हूं, वही तो घर का अर्थ हुआ। और श्रद्धा का अर्थ इतना ही है कि अगर कुछ काट छांट होगी, अगर थोड़ा सेंक लगेगा आग का, अगर थोड़ा जलना पड़ेगा, वो सिर्फ इसलिए कि इस स्वर्ण में और निखार आ सके, सोना कुंदन बन सके, इतना निखार आ जाए, इतना निखार आ जाए। सतगुरु मेरा घर दीवान है। तो घर तो है पर खाला जी का घर नहीं है। सतगुरु के हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। और मैं अपने सदगुरु को सदा बलिहारी जाता हूं, सदा बलिहारी जाता हूं, जिन्होंने मुझे मार्ग दिखला दिया, उनके जैसा होने का मार्ग दिखला दिया, मुक्ति का मार्ग दिखला दिया, परम धाम का मार्ग दिखला दिया। उसे मैं सदा बलिहारी जाता हूं, उसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती, उसके लिए कोई उस ऋण को कभी चुकाया नहीं जा सकता। बस बलिहारी, बलिहारी, बलिहारी। और दोनों शब्द है उसमें, बलिहारी में, इतना लाइटली मत लेना आप लोग। एक तो बलि और दूसरा हारी, आप समझ रहे हैं? जो बलि देने को तैयार हो और हारने को तैयार हो, बलिहारी। तो सब जगह आईना तो सदगुरु दिखाते हैं, सब जगह दिखाते हैं, हम लाइटली ले लेते हैं। अब क्या है, इस किताब में से निकलकर कोई तुम्हें गला पकड़ नहीं सकता ना तुम्हारा, कह नहीं सकता कि तुम जो कह रहे हो बलिहारी बलिहारी, ये तुम सिर्फ दोहरा रहे हो। क्या सच में बलि देने के लिए तैयार हो? क्या सच में हारने के लिए तैयार हो? सतगुरु के हो सद बलिहारी, तद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिसने मुझे यह मार्ग दिखला दिया, जिसने मेरे लिए मार्ग, यह द्वार खोल दिया। जिन गुरु सेवया तिस भावना व्यापे। अब जो गुरु की सेवा में लग गया, अब उसको कोई भय नहीं होता, कोई भय नहीं। गुरु मिला, उसकी सबसे पहली पहचान क्या है? गुरु तो चलो बहुत है, हम शिष्य हुए कि नहीं हुए, उसकी पहली पहचान क्या है? जहां भय विदा हो जाए,
तब जानना कि मैं शिष्य हुआ। जिन गुरु सेव्या तिस भव न व्यापे। फिर उसे भय नहीं लगता। इट्स नॉट बॉदर्ड अबाउट टुमारो, नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग व्हाट मे हैपन इन लाइफ। जो भी होगा, मार्ग मिल गया, अपने भीतर वह शरण मिल गई, अपने भीतर वह स्थान मिल गया जिसे हम प्रभु के चरण कह सकें। अपने भीतर एक अवस्था से पहचान हो गई जो हमारा घर भी है और दीवान भी है। अब सतगुरु बाहर नहीं रहा, सतगुरु हमारे भीतर। ख्याल रखना, गुरु बाहर है, सतगुरु भीतर है। एक बहुत साल पहले कोई संत मिले तो उन्होंने ये बात मुझसे कही थी। उस समय मुझे ख्याल में नहीं था, मुझे पहेलियां नहीं समझ में आ रही थी कुछ। तो उन्होंने कहा कि जैसे जेन कुआन होती है ना, कि एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, अब तुम खोजो इसका उत्तर, और जो उत्तर है वो खोपड़ी का उत्तर नहीं होता, वो अनुभव में बात उतरती है। ये भी ख्याल ले लो, दोनों शब्द कितने नजदीक हैं, उत्तर और उतरना। एक है जो खाली खोपड़ी तक आए और इधर से बाहर, ये उत्तर। और एक है उतरना, जो अंदर तक उतर जाए, जो हमारा रूपांतरण कर दे, जो जीवन बदल दे। तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न दिया और छोड़ दिया, कहा तुम इस पे बस थोड़ा सा ध्यान करना है, इस पर ध्यान ले जाना। मैंने बोला कहिए। तो उन्होंने कहा कि गुरु सतगुरु से मिलवाने का उपाय करता है। नाउ मेडिटेट ऑन दैट। आज मैं आपसे कह सकता हूं, गुरु जो देह में है, जो मार्गदर्शन देता है, और सतगुरु जो हम सबके भीतर मौजूद है, उसकी शरण खोज लेना। जितनी ध्यान की विधियां हैं, वो उसी सतगुरु की शरण में जाने की विधियां। और एक बार उस सतगुरु से नाता जुड़ जाए जो हमारे भीतर है, फिर हमें बाहर कहीं खोजना नहीं पड़ता गुरु को। वो सदा हमारे भीतर है। और उसी सांस में साथ ही साथ ये भी कह देना चाहता हूं, उसका अर्थ ये नहीं कि जो बाहर गुरु था वो फुटमैट था, कि आप पैर रख के और पूछ के और अंदर आ गए। आप पाओगे कि अरे, जब मैं भी नहीं जानता तब से यह जानते थे, और सदा से इसी दिशा में इशारा करते। तो बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो बताए। जिन गुरु सेव्या तिस भव न व्यापे। पहली शर्त, हमें हृदय से अगर गुरु मिल गए, अगर हम वास्तव में शिष्य हो गए, अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है, क्योंकि परम से नाता जुड़ गया, उससे नाता जुड़ गया जिसे कोई छीन नहीं सकता। जब कुछ छीनने का उपाय नहीं, तो भय कहां से होगा। भय हमेशा याद रखना, छीनने का भय होता है, और कोई भय थोड़ी है। चोर से डर लगता है, डाकू से डर लगता है, भूत प्रेत से डर लगता है, इससे डर लगता है, उससे डर लगता है, हजार डर है हमारे। लेकिन अंततः देखो तो डर तो एक ही है, कि जिसे मैंने मेरा समझ लिया है वो मुझसे छिन जाएगा, वो कोई छीन न ले। दैट इज ऑल देर इज टू फियर, देर इज नो अदर फियर। और दूसरा, जिन गुरु सेव्या तिस दुख ना संतापे। ना उसे दुख होता है जीवन में, ना उसे संताप होता है। संताप और दुख समझ लेना, ये मेंटल चीज है। ऐसा नहीं कह रहे कि कष्ट नहीं होगा, शरीर में कष्ट होता है। दुख और संताप ये हम अपने मन में गुनते हैं। ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये गलत क्यों हुआ,
मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ? ये कौन से कर्मों का फल? ये जो जुगाली हम करते हैं अपने अंदर ही अंदर, मन ही मन, ये जो निरंतर हम एक कहानी बुनते चले जाते हैं, एक विक्टिम प्ले करना शुरू कर देते हैं, यह दुख है, यह संताप है। और कुछ भी छिन जाए, जब आपको पता है कि आपका कुछ था ही नहीं, तो फिर कैसा दुख, फिर कैसा संताप। फला फला ने ऐसा किया, फला फला ने धोखा दे दिया, फला फला ने वैसा कर दिया। जगत है, इस जगत में दो ही तरह के लोग हैं। एक वे जो जागे हुए हैं, एक वे जो सोए हुए हैं। सोए हुए लोगों से आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। इधर उम्मीद लगाई, उधर दुख आया। इधर उम्मीद लगाई, उधर संताप ने पकड़ा। Then all you can have for such people is forgiveness. अब दुख नहीं होगा, संताप नहीं। और एक और नियम भी आपसे कह दूं, माँ हमेशा कहती है, मैं दोहराते नहीं थकता हूं, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि जब तुम उसकी शरण में जाते हो, जब तुम उसकी फिक्र में जीते हो, वो तुम्हारी फिक्र करता। इसे याद रख। जो सत्य की खोज में है, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वो कभी भी अकेले नहीं। गुरु है, गुरु के गुरु हैं, गुरु के गुरु के गुरु हैं, पूरी श्रृंखला है। हम कभी भी अकेले नहीं। गुरु के साथ चलने वाले के लिए सबसे सुखदायी घटना जानते हो क्या? वो यही है कि वो कभी अकेला नहीं है, कभी भी अकेला नहीं। नानक सोधे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। कहते हैं कि मैंने तो सारे वेद छान कर देख लिए, सारे शास्त्र छान कर देख लिए, और मैंने पाया कि गुरु में और पार ब्रह्म में कहीं कोई भेद नहीं। दे आर वन। द डिवाइन एंड द गुरु that helps us experience that divinity are one. गुरु और पार ब्रह्म दोनों में कोई भेद नहीं। एक दो पंक्तियां ऊपर रह गई, वो कह दूं आपसे। सतगुरु मेरा बेमोहताज, ये जो सतगुरु मेरा, ये इट डजंट नीड एन एंकर। वो किसी कारण से नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है, वो बस है, स्वयंभू है। सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साज। यह भी समझ सकते हो, इस भांति भी समझ सकते हो कि सदगुरु मिला तो हम किसी के मोहताज नहीं रहे। हमें पहली बार पता चलता है कि अगर कभी कुछ मांगना भी है तो कहाँ मांगना। एक बार, शायद फरीद साहब के जीवन की घटना है। फरीद अकबर के दरबार में गए और कुछ जरूरत पड़ी होगी, उनकी मस्जिद, उनका जो जगह थी उसके लिए, उसके विकास के लिए। तो गए अकबर के दरबार में, पता पड़ा भी वो दरबार में नहीं, पीछे घर में ही है। तो चले गए अंदर, तो पता पड़ा, अकबर की पत्नी ने बताया कि वो तो प्रार्थना में है। बोले कोई बात नहीं, उन्हें अपनी प्रार्थना करने दो, मैं वहीं उनके पास ही जाता हूँ। फरीद तो फरीद है, फकीर है, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने देखा कि वो, उनकी प्रार्थना पूरी हो चुकी, नमाज पूरी हो चुकी, उसके बाद बस वो हाथ ऊपर किए और दुआ मांग रहे कि या खुदा, यह मिले, वह मिले, इत्यादि इत्यादि, जो भी उन्हें मांगना होगा, जो उनको राजा होने के नाते जो भी जरूरत थी। तो अचानक वो दृश्य देखकर फरीद साहब को घंटी बजी और वो उल्टे पैर वापस आ गए। वापस लौट रहे हैं तो उनकी पत्नी ने पूछा कि फरीद साहब, आप वापस क्यों जा रहे हैं अभी?
जब तक अकबर भी लौट आए अपनी सब दुआ करके, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले कुछ नहीं, मैं मांगने आया था, कुछ जरूरत थी तो मैं मांगने आया। बोले फिर आप बताइए क्या जरूरत है? तो फरीद साहब जानते हो क्या कहते हैं? तो जब तुम्हें उससे मांगते हुए देखा तो मुझे ख्याल आ गया कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई। जब राजा को भी उसी से मांगना है तो क्यों ना मैं सीधे उसी से मांग लूं, उससे क्या छुपा है? उसी से मांगू, मांगना ही है तो उसी से मांगू, फिर मैं किसी और के माध्यम से क्यों मांगने जा? सतगुरु मेरा बेमोहताज। सतगुरु से पहचान हुई, आप बेमोहताज हो जाते हो। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, कहीं हाथ नहीं फैलाने पड़ते। इधर यदि उसी के कार्य में कभी ख्याल आता है कि इस भांति करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, कि उसके लिए कोई ऐसा इक्विपमेंट चाहिए, कि उसके लिए कुछ ऐसा चाहिए, कभी मांगना नहीं पड़ा, कभी मांगना नहीं पड़ता। इधर ख्याल आया और उधर किसी ना किसी के माध्यम से वो पूरा होने को तैयार हो जाता। सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साज, वो ही मेरा सच्चा श्रृंगार है। और तो क्या है मेरा, मेरी शान क्या है, मेरी रौनक कहाँ से आती है, मेरा आनंद कहाँ से उपजता है? वह सतगुरु, वह जो सदा से मेरे भीतर मौजूद। सतगुरु मेरा सबस का दाता, वो सबका दाता है, सबको देता है, सबको देने वाला। सतगुरु मेरा पुरख विधाता, वो ही विधि और विधान लिखने वाला। विधाता वही है, लिखने वाला वही है, तो फिर मुझे कहीं और खोजने की, मांगने की जरूरत कहाँ?